हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉप अप राउंड में किस मार्क्स तक, कितने कट ऑफ्स तक बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज का एलोकेशन हो सकता है और व्हाट इज़ दैट मॉप अप राउंड और आपको किस तरह से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको कम मार्क्स पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस का एलोकेशन हो सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एनालिसिस बताऊंगा, उसके साथ साथ जो कट ऑफ मॉप अप राउंड 1 और 2 की गई थी लास्ट ईयर में, उस हिसाब से उसका डिस्कशन करूंगा। तो गाइज, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलते हैं आज का तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएसटी सीईटी 2021 की, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एमएसटी सीईटी 2021 लीडर्स बैच आपके लिए लेके आया दोस्तों, जिसमें आपको एमएसटी सीईटी क्रैक करने की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो टॉप एजुकेटर है, जो सप्तऋषि क्लासेज का बैच है, पुणे की बेस्ट फैकल्टी है जो एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कराती है, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी का ये इनिशिएटिव लीडर्स बैच का आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये बैच आपकी हेल्प करेगा एमएसटी सीईटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। उसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप एमएसटी सीईटी का जो लीडर्स बैच ज्वाइन करते हो, ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, मराठी में भी अवेलेबल है। इसमें आपको दोस्तों ये 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 20 प्लस लेसन्स आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि आपको अपनी बेस्ट फैकल्टी होगी, जो आपका फेवरेट टीचर है, लाइक अमित सर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आपको शिल्पा मैम जैसी बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस हुआ करेंगे जिसमें आप किसी तरह का कोई डाउट भी फ्रेंड्स पूछ सकते हो कि किस तरह का डाउट है कि। उसके साथ साथ आपकी ऑनलाइन कंसल्टिंग भी होगी। उस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उससे क्या होगा कि आप किसी वीडियो को डाउनलोड करके उसको बाद में भी देख सकते हो और आपका रियल टाइम एनालिसिस होगा। और उसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो फ्रेंड्स, तो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में सबसे अच्छी फायदा आपको ये होगा कि आप अनलिमिटेड क्लासेस का आपको एक्सेस मिलेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा अमेजिंग 10% का डिस्काउंट। फ्रेंड्स, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड RC2020। तो अगर आप लेते हो दोस्तों अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो आपको इस रेफरल कोड यूज़ करने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और एमएसटी सीईटी को, जो बेस्ट फैकल्टी है लीडर्स बैच की, उनको ज्वाइन करके दोस्तों आप एमएसटी सीईटी को क्रैक करें। फ्रेंड, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको क्या एमबीबीएस लो स्कोर पे मिल सकता है, क्या आपको एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कम मार्क्स पे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो एमसीसी में और जो स्टेट कोटा काउंसलिंग के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, तो दोस्तों जो सीट वैकेंट हो जाती है वो बेसिकली मॉप अप राउंड के थ्रू फिलअप की जाती है। तो इन सीट्स में क्या होता है कि जैसे स्टेट राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 2 होने के बाद दोस्तों होता क्या है कि मॉप अप राउंड होता है और ये मॉप अप राउंड आपकी बहुत हेल्प करता है कि काफ़ी स्टेट्स में तो लगभग 250 से 300 नंबर तक बच्चों को एमबीबीएस का लोकेशन मिला, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके साथ साथ दोस्तों बच्चों का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ दिस मॉप अप राउंड काउंसलिंग और ये कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसकी क्या अलग से फीस लगती है या इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या जिस स्टूडेंट ने स्टेट कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया वो डायरेक्टली मॉप अप राउंड के लिए आ सकता है, हु आर एलिजिबल। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होती है। तो इस साल ये काउंसलिंग लगभग हर स्टेट की अगर हम बात करें, जितने भी स्टेट्स हैं, तो एमसीसी का मॉप अप राउंड अभी चल रहा है। उसके साथ साथ स्टेट की जो मॉप अप राउंड है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे स्टेट्स के मॉप अप राउंड का वेट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20 दिसंबर से ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के मॉप अप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे और उसका जो सीट एलोकेशन है दोस्तों वो बेसिकली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक मिलेगा। मतलब आपका लॉजिकल ऐसे होगा कि 20 दिसंबर से आपके मॉप अप राउंड स्टार्ट होंगे और आपको 30 दिसंबर तक वो मॉप अप राउंड का एलोकेशन मिल जाएगा। तो आपको 10 डेज़ का टाइम मिलेगा उसमें इसमें पार्टिसिपेट करने को और कंप्लीट प्रोसेस करने को। तो दोस्तों, मॉप अप राउंड की जो बच्चे डेट्स पूछ रहे हैं उनका क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका 20 दिसंबर के आसपास मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर के आसपास खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों को होता है कि मॉप अप राउंड कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो दोस्तों स्टेट मेडिकल बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मॉप अप राउंड को ऑर्गेनाइज कराती हैं। एंड अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड, तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
जो एमसीसी के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जो बच्चे उनको क्वालिफाई करते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग। जैसे कि वो बहुत कम मार्क्स होता है, लाइक 140 147, तो उतना स्कोर लगभग सभी बच्चों का होता है, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वालिफाइंग पहले से वहाँ पे होता है। और दोस्तों होता क्या है कि एमसीसी कराता है, एमसीसी बेसिकली जो ऑर्गेनाइज कराता है वो स्टेट के जो कॉलेज होते हैं उनके लिए कराता है, जो अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और जो स्टेट वाले होते हैं वो स्टेट के लिए कराता था। एमसीसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक बीएचयू, एएमयू और एम्स की काउंसलिंग कराता है। जो मॉप अप राउंड की वो कराता है एमसीसी, और जो बाकी बचे हुए स्टेट्स, जिन स्टेट्स में जो जो कॉलेज वैकेंट सीट्स होती हैं उनका दोस्तों पर स्टेट्स कराते हैं। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी कि जिसके लिए आपका मिनिमम उस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बच्चे पूछते हैं कि मॉप अप राउंड की काउंसलिंग का मोड क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन। दोस्तों मैक्सिमम स्टेट्स में ये ऑफलाइन होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन होता है। तो आप ये मान के चलना कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में ये ऑफलाइन होगा, मतलब आपको आपको फॉर्म फिलअप आप ऑनलाइन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हो, बट फॉर द लोकेशन यू नीड टू गो एट दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड यू नीड टू शो योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये लास्ट राउंड होता है, क्योंकि इसके बाद की सीटें वैकेंट होती नहीं है, तो वो सभी बच्चों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं और उसी टाइम फीस फिलअप कराते हैं। उसके बाद दोस्तों मॉप अप राउंड का कट ऑफ क्या होता है दोस्तों, अराउंड 400 से 550 के बीच में भी कट ऑफ देखने को मिला है। तो काफ़ी स्टेट्स में दोस्तों ये 380 तक भी गया हुआ है। तो इतना कट ऑफ होता है क्योंकि इससे ऊपर रैंक वाले बच्चों को पहले भी अलोकेशन मिल चुका होता है। तो ये कट ऑफ है नीचे स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो नीचे स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है दोस्तों। तो अगर आपके मार्क्स लगभग 400 से 550 के बीच में है तो आप मॉप अप राउंड के लिए प्रिपरेशन के लिए पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट कोटा राउंड 2 में कितनी सीटें वैकेंट हो गई हैं राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद। तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको वीडियो बना दिया, जिन स्टेट्स का स्टेट कोटा राउंड 2 हो गया उसकी जितनी सीटें वैकेंट है वो मैंने आपको अलग वीडियो में दिखा दिया है फ्रेंड्स। अगला स्टूडेंट्स का डाउट होता है कैन राउंड 2 एलोकेटेड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। तो यस दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अगर आपने राउंड 2 में एलोकेशन ले लिया बट आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, इन दैट केस यू कैन पार्टिसिपेट। लेकिन अगर आपने राउंड 2 में कॉलेज एलोकेशन ले लिया और उसके बाद आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आप मॉप अप राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि जो राउंड 2 में एलोकेशन हो गया तो उसके बाद क्या करना है। तो उनके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हो और आपने राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आप नहीं कर सकते। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है व्हाट हैपन्स इफ आई डू नॉट ज्वाइन मॉप अप राउंड एलोकेशन। तो ये क्वेश्चन बच्चों का है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करते हो और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको कुछ फाइन और पेनल्टीज़ होती हैं। ये फाइन और पेनल्टी बेसिकली क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी मनी फोर्टिफाइड कर दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपका कुछ फाइन भी होता है। तो ये डिसाइड होता है पर स्टेट्स के बेसिस पे और सेंट्रल। जैसे एमसीसी का जो होता है उसका अलग होता है, अगर आप एमसीसी वाला कॉलेज छोड़ते हो तो उसकी अलग फाइन्स और पेनल्टीज़ होती हैं, और आप स्टेट कोटा काउंसलिंग का मॉप अप राउंड का आप छोड़ते हो तो उसकी अलग फाइन्स होते हैं। तो दोस्तों ये थी मॉप अप राउंड की डिटेल जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर की कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, क्या क्या डाउट थे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है तो आप मुझे बता सकते हो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज आइए वन टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़, जहाँ पे आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मॉप अप राउंड से रिलेटेड हर अपडेट मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।